दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ी कादरी शाजली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फ़िरका ज़ागिया, अब जब हम कहें फ़िरका ज़ागिया तो इसका मतलब होता है फ़िरका देवबंदिया, क्योंकि देवबंदी फ़िरके में कौवा खाना सवाब है और कौवे को ज़ाग कहा जाता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं फ़िरका ज़ागिया। फ़िरका ज़ागिया के लोग कितना झूठ बोलते हैं ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपके सामने एक और झूठ लाए हैं फ़िरका ज़ागिया के एक मोतबर मुफ्ती का, जिस मुफ्ती का नाम है मुफ्ती सदर आलम। और ये मुफ्ती सदर आलम जो है ताहिर गयावी का जानशीन कहलाता है ये, और ये इतना बड़ा मोतबर मुफ्ती है पूरे हिंदुस्तान में, इसका जो है नाम है मुफ्ती सदर आलम। और इस मुफ्ती सदर आलम की बेशर्मी देखें, इसका झूठ देखें हाँ, कि इसने कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि बरेलवी उलमा जो है मज़ारात पर औरतों के जाने पर जवाज़ का फतवा देते हैं, और इसने इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पर नारियल फोड़ा जाता है और सजदे करे जाते हैं, और इन सब चीज़ों को इसने यही कहकर मंसूब किया कि आपके उलमा जो है इस पर जवाज़ का फतवा देते हैं। और जब इसे दलील मांगी गई तो दलील ये पेश नहीं कर सका, अपने अकाबरीन की सुन्नतों पर चलते हुए ये दाएं बाएं भागना शुरू हो गया बेचारा। और इसलिए भी पूछा गया भाई कि आपके एक आलिम ने कहा था कि उलमाए देवबंद जो है सहाबा किराम से बिछड़े हुए काफिले का नाम है, तो उस पर ये डींगे मारने लगा, तावीलें करने लगा, बातें बनाने लगा, लेकिन दलील नहीं दे पाया। तो आप इनका झूठ दुनिया के सामने लाने में हमारी मदद करें, जितना हो सके इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने अहले सुन्नत के भोली भाली आवाम को इनके फितने से बचाने में हमारी भरपूर मदद करें। आप सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खूब इसमें लाइक कमेंट करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब झूठे मक्कारों से हमारी आवाम की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं है। अच्छा, अगर मैं पूछा था, अभी एक वीडियो आई यूट्यूब पर, उसमें कोई आलिम साहब है, उनका नाम है अब्दुल हन्नान सिद्दीकी नाम से। अच्छा। तो हजरत वो कह रहे थे कि सहाबा किराम का काफिला जा रहा था, तो सहाबा किराम के काफिले से जो लोग छूट गए थे वो उलमाए देवबंद हैं। जी हजरत। देखिए, सबको बताने के एक एक वो होता है, उसका मतलब वो नहीं है कि मतलब वो इसका कहना था कि उन्हीं के मतलब नस्ल से आ रहा है, इसका कहने का मतलब ये था। हाँ। अच्छा, नस्ल से आ रहा है। और इल्म चूंकि तो वहीं से ना, इल्म का माखज कहाँ से है? आपका इल्म का जो माखज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है ना? जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल। बगैर उनको मसदर माने बगैर कौन इल्म आलिम हो सकता है? कौन कह सकता है? हाँ, और हजरत वो ये भी कह रहे थे, कि इलियास कांदली साहब की जो बी अम्मी थी, तो वो कहती थी बेटा मुझे तो उससे सहाबा की खुशबू आती है। अमल के एतबार से। जी देखिए एक मिनट सुनिए, एक मिनट। वलियों का और जितने बड़े बड़े जो औलिया अल्लाह होते हैं वो तो जानते ही हैं कि वली हैं तो अल्लाह के दोस्त हैं, और वली हैं तो बहुत सारे उनके पास करामात बहुत सारे होती है, जो अमीन होता है, ठीक से तो नहीं कर सकता है। दूसरी चीज क्या है कि आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत मुत्तकी है, परहेजगार हैं, और आपकी जिंदगी गुजर रही है। हाँ जी। और कोई भी खिलाफ सुन्नत के खिलाफ या बिदात या शिरकी अमाल नहीं है, तो आपके अमाल को देख करके जो अच्छे लोग होंगे, जो हकीकत में खुदा शनाश होते हैं, उनको समझ ऐसा लगता है कि जैसे आप पढ़े लिखे होते हैं, जाहिल तो नहीं कह सकता है कि हकीकत में इसकी जिंदगी ऐसा मालूम होता है सहाबी की जिंदगी। इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि वही सहाबा हैं, ये नहीं कह सकते हैं, ना कोई बोले आज तक। जी, लेकिन हजरत जैसे आप जो उसकी जो तौज़ी कर रहे हैं हजरत, उन्होंने तो ये बोला है कि वो सहाबा से बिछड़ गए थे, वही उलमाए देवबंद है। अब सीधी सी बात है, सहाबा से बिछड़ या तो खुद सहाबा होंगे या तो कम से कम ताबईन होंगे, तो है ना? देखिए
एक मिनट, उसका कहने का मकसद समझिए ना जी सहाबा तो देखिए, सहाबा के जब एक एक करके सहाबा अल्लाह के प्यारे होते गए तो फिर उसके बाद फिर ताबी का क्यों सिस्टम चला? जी मतलब तो यही ना है कि मतलब सहाबा जो अल्लाह के प्यारे होते गए जब सहाबा की सिलसिला खत्म हो गया, क्योंकि हाँ सहाबा जी। ना जो ईमान की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार किए और ईमान की हालत ईमान पर ही फौत हुए। जी बिल्कुल, हाँ जी जी हाँ वो तो सबको तो दुनिया से जाना, वो तो चले गए। तो जी हाँ उसका कहने का मकसद को समझिए, वो टू कॉपी नहीं कह सकते हैं। मिसाल के जी। तौर पर आपके उलमा, हाँ जी की बात अगर मैं कहूँ, मैं देखिए अगर नुक्ताचीनी पे आएंगे, एतराजात पे आएंगे ना, तो हर बात पे आप एतराज करते जाइए। जी जी उनके कहने का मकसद को समझिए, जी क्या कहना चाह रहे, किस वजह से कहना चाह रहे, उसकी तो उसको समझिए। खाम खा के एतराज करके और नहीं, असल में ऐसा ये एतराज नहीं है, ये असल में क्या हुआ कि देखिए आज अभी दुनिया में कोई भी बरी नहीं है, हर कोई उंगली उठाने के काबिल है। इंसान से गलती होती है, तो अगर हर एक की जो मतलब जिंदगी पे उंगली उठाते रहेंगे तो अपनी जिंदगी को कौन देखेगा? जी बिल्कुल, और सही बात है, अपनी जिंदगी को देखें सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज तो वही है। जी या हाँ हमारे अंदर आपके अंदर बहुत सारे खामियां हैं और आप मेरे ऊपर उंगली उठाते जा रहे, तो ये तो खैर ये गलत, कोई भी गलत कहेगा, है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल जी, सही बात है। बातों पर एतराज नहीं किया जाता है। जी लेकिन हजरत देखें ना, आप सोशल मीडिया पे जो है आपको पता ही है, आपके जो है देवबंदी हजरत से हजरत बेजा एतराज कहते हैं, बेजा एतराज, मतलब जिनका कोई एतराज बनता ही नहीं है, जिस पर एतराज ना तो आपके अकाबिरीन ने करा, ना आपके बड़े मुफ्तियाने किराम ने करा, लेकिन ये जाहिल किस्म के जो है मुनाजिर बने पड़े हैं। और हजरत ऐसे मुनाजिर हैं कि चेहरे पर दाढ़ी तक नहीं है, वो खुद को कह रहे हैं कि हम मुनाजिर हैं बहुत बड़े, दाढ़ी का पता नहीं है, जींस पैंट पहन के घूम रहे हैं। जो ऐसा है उसका एक मिसाल दीजिए। मिसाल हाँ है ना हजरत, वो उमर कासिम नाम का मुनाजिर है व्हाट्सएप पर, तो वो जो है दाढ़ी मुंडा है। उमर गैर मुकल्लिद तो ना? नहीं हजरत, वो देवबंदी हजरत, गैर मुकल्लिद नहीं है। तो उमर नाम का बंदा है, और हजरत उसके एतराज पता है कैसे हैं? एक मिनट, एक गलत फहमी आपको मैं ये भी दूर कर देता हूँ। बताएं। जो उलमाओं में से, उलमा की जमात में से होंगे और वो हाँ। होंगे, वो दाढ़ी नहीं काटेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं काटेगा भाई। अरे भाई मैं कहता हूँ भाई, मैं नहीं काटता दाढ़ी, मैंने मुकम्मल तौर से दाढ़ी रखी चेहरे पे अपने, और ना मैं पैंट शर्ट पहनता, मैं तो अपना फुल कुर्ता पैजामा, टोपी और दस्तार बांधता हूँ अक्सर, कई बार, हमेशा नहीं लेकिन दस्तार बांधता हूँ मैं, इस बार नहीं है। लेकिन अब सोचे ना, एक बंदा जो है जींस बांधना चाहिए, बिल्कुल, और क्या है जी बिल्कुल, दस्तार बांधना। अब एक वो जींस पैंट पहनने वाला आता है, कहता है कि मेरा दावा है कि तुम्हारे मुजद्दिद आला हजरत जो है काफिर हैं। बताएं हजरत, तो हजरत हमें भी तो बुरा लगेगा ना फिर, एक जिसकी औकात नहीं है उसने पढ़ने की। एक मिनट, यही चीज, इसी चीज की मैं मुखालिफत करता हूँ, समझे? आप हमको काफिर कहते फिरे, मैं आपको काफिर कहते फिरे, ये अच्छे लोगों की सिफत नहीं है ये। जी बिल्कुल, और 4-5 दिन पहले मेरी ही आपको काफिर कहे तो क्या मतलब? आप मुझे काफिर कहने से मैं काफिर कभी नहीं हो सकता, आपको मैं कहने से आप काफिर नहीं हो सकते हैं। आपके अमाल आपको कुफर तक पहुंचाएगा, आपके, और उसका फैसला जन्नत और जहन्नम का फैसला अल्लाह करने वाले हैं। लेकिन कुछ ही जन्नत को भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं और जहन्नम की भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं पूछता हूँ मैं। जी बिल्कुल सही बात है, रुकना भी चाहिए। इन लोगों ने इतना ज्यादा वो कर रखा है, ड्रामाबाजी बहुत ज्यादा, आए दिन आते हैं ग्रुप में, बार आएंगे। अगर उसने कहा होगा तो उसकी भी कहने का मकसद भी समझिए। हो सकता है उसको कोई कमेंट करके कहा हो सकता है उसको वो उलमाए देवबंद पर मतलब गलत इल्जामात लगाए होंगे, तो उसके रद में ऐसा है। देखिए अब जैसे मैं तो जानता ही नहीं था कौन है। एक मिनट सुनिए मौलाना, एक बात मैं बता दूं आपको कि आपको मैं शुरू में इसीलिए मैं कह दिया कि मतलब दूसरों के गिरबान को झांकने से पहले बहुत जरूरी होता है अपने गिरबान में झांकना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसकी आफत भी तो सवर सकती है, नहीं तो वो हमेशा जिल्लत की ही जिंदगी गुजारते भाई। अगर कि वो पैसे कमा लें, तो मेरा कहना है कि आप दूसरों के
उस क्लिप को देखने से ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने अपने घरों को देखें, घरों में देखें कि क्या क्या फकराफात हो रहा है। मैं एक आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। मैं अभी जहाँ पर हूँ, ठीक है, 100 मीटर की दूरी पर दरगाह है। अच्छा, 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है। बगल में हर साल उर्स होता है, उर्स में मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे उसकी दिलचस्पी नहीं है। लेडीज जेंट्स सब आता, मैं नहीं जाता। कव्वाली भर बार रात होता है, उसमें भी मैं नहीं जाता हूँ। हाँ, अच्छा, वहाँ पर मैं एक अमल देखता हूँ, अच्छे लोग भी आते हैं। मैं भी जाता हूँ, हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार मैं भी जाता हूँ। एक वली होने के नाते भी जा करके वहाँ जो पढ़ना हो तो पढ़ के बकश के आ जाता हूँ। हाँ जी। तो आप बताइए, जो लोग जाते वहाँ पे सजदा करते हैं, हाँ जी, हाँ, घंटों उसके ऊपर सब टेक करके रखते हैं, ऐसे लोगों को आप कभी मना नहीं करते। वहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है, लेवो का उसको ये कि जैसे हिंदू लोग। अब देखें, अब जो आप कह रहे हैं ना, अब जो आप कह रहे हैं ना, ये असल में एक इल्जाम है और कुछ नहीं है। मैं अपनी बताऊं, मैं खुद, मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी चाहे वो जमीनी लेवल पर हो। एक मिनट सुनिए ना, आप सुनी भी बातों को इतना अच्छी तरह से मान लिया। मैं कह रहा हूँ 100 मीटर की दूरी नहीं, मैं देखिए ऐसा है ना, ऐसा है अभी देखें, ऐसा है, सुनी हुई बात को मानना एक अलग चीज है, लेकिन हम आपको वो बता रहे हैं जो हकीकत है। सच्चाई देख करके बोलना वो अलग चीज है। नहीं तो हम आपको दोनों तरफ से बता रहे हैं ना। अच्छा एक बात है, मुझे आपने जो बताया कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से 100 मीटर दूर पर दरगाह है, तो आपको कौन सी जगह है वो? तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु तो बहुत दूर है। ये तो बहुत ज्यादा दूर है। अच्छा जी, इतना दूर तो आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। नहीं, अगर आसपास होता 100-200 किलोमीटर में तो मैं चलो सोचता हूँ आने की, लेकिन आपने तो बता ही दिया कन्याकुमारी दिखा दूं मैं आपको। नहीं, अच्छा चलिए, आप दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप तो खुद मुफ्ती हैं, आप तो बासनद मुफ्ती हैं, तो ये काम आपको करना चाहिए ना मेरे से पहले तो, कि आप वहाँ जाएं, आप वहाँ पर माइक लेके ऐलान करें कि हजरत मोहतरम आप जहाँ पर आ रहे हैं, आप यहाँ पर आए फातिहा पढ़ें, फातिहा पढ़ के बाद अब जाएं, यहाँ पर जो है सजदा ना करें, नारियल ना फोड़ें, और मर्दों औरत का खलल मदद यहाँ पर ना करें। खवातीन को बोलें कि वो घर में रहकर अपनी इबादत करें, मज़ारात पर ना जाए। मुफ्ती है ना। हाँ, मैं जहाँ तक होता है मैं जुमे में बयान करता हूँ, जुमे में लोगों को समझा देता हूँ। लेकिन नहीं, खाली जुमे में जो हजरत, मैं तो कहता हूँ हजरत, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आपको तो मज़ार पे जाकर बोलना चाहिए ना, आपको तो मज़ार पे जाके बोलना चाहिए ना। वो कहता है कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग है। हम नहीं, क्यों कहते हैं? आप उसको समझाइए ना, आप उसको समझाइए, आप भूल रखे। अरे नहीं हो रहा है ना, आप एक काम करें, अगर आपको लगता है ऐसा, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर आप लोगों को इकट्ठा करें, प्यार मोहब्बत से बुला के आप उनको ये समझाएं, देखिए भाई हमारा आपका कोई जाति झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। मैं बात करूंगा बरेलवी की, ना मैं करूंगा देवबंदी की। हम बात करते हैं अपने असलाफ की, जो हमारे पुराने हैं। तो हमारे असलाफ ने जो हमें हुक्म दिया है मज़ारत पर जाने के ताल्लुक से, वो क्या है, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। वो आप उनको उठाकर बताएं किताबों के हवाले से कि देखो भी मज़ारत पर जाना, जाकर वहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, कि आप उन्हें समझाए ना हजरत। अब मान लीजिए तो कोई बात हुई, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि वो काम क्यों कहते हो वो जो नहीं करते। आप खुद तबलीग नहीं करते और आप मेरे से दावा करें जिसमें कि आप वहाँ पर हैं और आप ज्यादा मुस्तहिक हैं वहाँ के, कि आप उन लोगों को तबलीग करें। मैं तो कम से कम 1200, 1500, 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ ना, वही आप दावा मेरे पे कर रहे हैं। आपने अपने लोगों के कान को पका दिया है, ये बात कह करके। कान को पकाया कुछ नहीं है हजरत, ये कान को नहीं पकाया है। आपके हजारों मौलाना उलमा किराम ऐसे हैं जो इस चीज को मबा समझते हैं और जवाज का फतवा देते हैं और कहते हैं करना। अच्छा एक काम करें, आपने कहा चले सुने, आपने कहा जवाज का फतवा देते हैं, आप मुझे कोई फतवा दिखाएं जिसमें लिखा हो कि औरतों का मज़ार पर जाना जायज है, दिखाएं जरा फतवा की, अगर सकती है आपको। अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपको चैलेंज है, मबा समझते हैं और जवाज का फतवा देते हैं और कहते हैं करना। अच्छा एक काम करें, आपने कहा चले सुने, आपने कहा जवाज का फतवा देते हैं, आप मुझे कोई फतवा दिखाएं जिसमें लिखा हो कि औरतों का मज़ार पर जाना जायज है, दिखाएं जरा फतवा की, अगर सकती है आपको। अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपको चैलेंज है। उलमा किराम ऐसे हैं जो इस चीज को मबा समझते हैं और जवाज का फतवा देते हैं और कहते हैं करना। अच्छा एक काम करें, आपने कहा चले सुने, आपने कहा जवाज का फतवा देते हैं, आप मुझे कोई फतवा दिखाएं जिसमें लिखा हो कि औरतों का मज़ार पर जाना जायज है, दिखाएं जरा फतवा की, अगर सकती है आपको।
अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपको चैलेंज है अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप फतवा दिखाएं जरा, आप फतवा दिखाएं पहले, आप फतवा दिखाएं पहले। किस आलिम ने फतवा दिया है कि औरतों का मज़ार जाना जायज़ है? किस आलिम ने फतवा दिया हमारे कि औरतों का मज़ार पे जाना जायज़ है, वहाँ पर चादरों में सर घुसड़ के सजदा करना जायज़ है? हमारे किस आलिम ने फतवा दिया? आप दिखाएं जरा फतवा। आप मेरी बात सुनाएं आप अपनी बोले जा रहे हैं ना। पढ़ना आता है क्या? जाहिल लोगों को पढ़ना आता है क्या? तो आप पढ़ाएं ना उन्हें, आपको किसने मना करा है? पैसा होगा जो दरगाह को मस्जिद बना रखा है, जो ऐसी चीजों को मानता है, वहाँ पर जो तुम आपके ही मतलब सुन्नी मौलाना कताम बरेलवी है, मौलाना अहमद रजा को मानते हैं, वो लोग कहता है इस तरह से करने के लिए, तो उसको फिर वही बात है। अब हमारे यहाँ पर अब देखें, आपने कहा 100 मीटर चुप कर गए। अब मैं बताऊँ आपको मेरे यहाँ का मंजर, मेरे यहाँ पर एक मदरसा है देवबंदियों का, ठीक है, मदरसे का सदर है, और सदर भी ऐसा है कि चेहरे पे दाढ़ी है, लेकिन हाँ टोपी नहीं पहनता रेगुलर, वो अलग बात है। उसके घर में शादी हुई तो उसकी जहाँ शादी हुई थी वहां पर जो है डीजे पर गाने बज रहे थे, ठीक है, और मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि डीजे पर गाने बज रहे हैं, और हाथ खाली गानों तक ही नहीं है, गाने तो बज ही रहे थे, साथ में वहां पर क्या बज रहा पता है आपको? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो अब मैं भी बोल दूं तो भाई देखो देवबंदियों में ये होता है कि ये लोग अपनी शादियों में जय माता दी गाने बजाते हैं, तो आपको फिर कैसा लगेगा? भाई ये उसका इंफराद है वाला, मैं इसको लेकर पूरी जमाते देवबंदी को बदनाम नहीं कर सकता ना भाई। और आप खुद जानते हैं कि आला हजरत, आप सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, पहले मेरे सुने आप। ना बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल नहीं, आपकी बात कतई नहीं सुनूंगा मैं, आपकी बात कतई नहीं सुनूंगा। अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, आपको आला हजरत ने खुद मना करा है, आला हजरत ने खुद। अब यहाँ फिर वही बात है, आपने भी दावा किया था कि आपके उलमा ने फतवा दिया जवाज का, तो आप वो फतवा दिखा दे, जवाज का फतवा कहाँ पर है? वो यहाँ दिखा नहीं पाएंगे आप? देते हैं यहाँ बैठ करके देते हैं, मैं ये नहीं कहा। तो फतवा दिखाएं ना, फतवा दिखाएं, आप दिखाएं फतवा। आपने कहा कि जवाज का फतवा देते हैं, ये सबका झूठ हुआ ना बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। जो बैठे हुए हैं ये बैठ करके, अरे यार मुफ्ती साहब, मुफ्ती हो गए झूठ बोल रहे हो यार, थोड़ी बहुत तो शर्म करो यार, मुफ्ती हो गए झूठ बोल रहे हो। कहता हूँ मैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मैं जब बात मानने की सलाहियत ना हो, इसीलिए मैं फोन, वो अब्दुल्ला भाई फोन करते हैं, मैं उसका फोन रिसीव नहीं करता हूँ। आप लेकिन झूठ भी तो बोल रहे हो ना, आप झूठ भी तो बोल रहे हो ना, लेकिन यही तो बात है, सरासर झूठ। आप झूठ बोलते हो यार, झूठ। आपने सीधा बोलना कि जवाज का फतवा है आपके उलमा। अरे हमारे कौन से उलमा है जवाज का फतवा? आप बताएं, नाम बताएं जरा उनके, मुझे बताएं जरा कौन है उलमा करके ही होता है, जवानी फतवा आप बताएं ना, आप बताएं तो आप बताएं मुझे करके होता है क्या? बिल्कुल फतवा लिख के होता है, और क्या? बिल्कुल। जो आप फतवा मांगने के लिए आओ, उसको क्या करते हैं आप? जो यहाँ पे बैठ करके सरे आम ऐलान करते हैं, तो लोगों को कहते हैं, वो उसको फतवा नहीं मानेंगे क्या? उसको मैं कैसे पता मान लो भाई? अच्छा जी, कोई भी कुछ बोल देगा, सर पर टोपी लगा के, मतलब कल को कोई सर पे टोपी लगाए और वो सुनिए, अब देखिए ऐसे सुनिए, इसी चीज से आप ऐलान कीजिए ना, इसी चीज को आप फैलाइए ना, इसी चीज को आप ये कीजिए ना कि आप अब जितने भी इसमें कम से कम हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी इस तरह से मज़ारात वगैरह है, वहाँ पर आपका काफिला क्यों नहीं पहुँचता? क्यों नहीं वहाँ पे फिर पहुँचता? कैसे नहीं? किसने बोल दिया आपसे? अच्छा सुनो वीडियो सुनो, अब मेरी बात सुनो, करते रहते हैं। मुफ्ती साहब हमारी बात सुनो, आप कभी अजमेर गए हो? आप कभी अजमेर गए हो? कहाँ? मुफ्ती साहब आप कभी अजमेर गए हो? गया हूँ। अजमेर शरीफ में जो वहाँ के मुजाहिरीन हैं, कौन है वो लोग? तो मुझे उसकी तहकीक करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इतना पता चला वो लोग जो कहता है अपने आप को हम लोग सैयद है, हम उसके नस्ल से है, वो अरे सैयद को छोड़ दीजिए, देखो सैयद को छोड़ दीजिए, वो सैयद है गैर सैयद है, मैं वो नहीं पूछ रहा। उनका जो मकातिब फिक्र है वो कौन सा है, वो किस जमात से ताल्लुक है उनका, मैं ये पूछ रहा हूँ। उनकी तहकीक आपके जिम्मे है, आप कीजिए और बताइए। मेरे जिम्मे यार ये कौन सी बात है भाई? मतलब इल्जाम आप लगाओगे तहकीक हम करेंगे? वाह, ग्रेट। अच्छा पक्का कसम खाकर बोलो, आप कसम खा के बोल दो तो बरेलवी है वो, आप कसम खा के बोल दो, आप कसम खाकर बोल दो, मैं कसम क्यों कहूं? आप हल्फिया बोल दो कि अजमेर के जो मुजाहिरीन है वो सारे के सारे बरेलवी हैं, या उनमें से अक्सर बरेलवी हैं, आप ये बोल दो कसम खा के, बोलो कसम अल्लाह की, कसम उठाकर बोलो। इसमें क्या कसम की, इसमें क्या बात है? खामखा की बात क्यों नहीं है? क्या बात है? जब वो फिर वही बात है, आपका अमल मिलता जुलता है तो हम क्यों नहीं कहेंगे आप वो नहीं मिलता जुलता है? अच्छा चलो ठीक है, मिलता जुलता है ना, सुनो समझे, रही बात मिलते जुलने की, समझे जी, तो अहले हदीसों के और आपके अकीदे मिलते जुलते हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मिलते जुलते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। कहो मैं गिनवा दूं, मैं गिनवा दूं, बोलो
अहले हदीस हुजूर के इल्म गैब को नहीं मानते, आप भी इल्म गैब को नहीं मानते, तो मिलते जुलते हुए ना, हुए नहीं हुए मिलते जुलते हैं। अहले हदीस अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब को कतई तस्लीम नहीं करते, आप लोग भी तस्लीम नहीं करते, तो मिलते जुलते हुए ना फिर। अहले हदीस हजरात जो है वो पीरी मुरीदी और सूफिया को नहीं मानते, आप लोग भी नहीं मानते, तो हुए ना मिलते जुलते। किसने कहा नहीं मानते? फिर कैसे इतने हम आपसे कह रहे हैं ना, आपके उलमा जो है वो ज़बानी फतवा देते हैं, मैंने खुद सुना है देवबंदी मस्जिदों में पीरी मुर्दी का मजाक बनाया जाता है। अभी के हालात को देख करके, अभी के हालात को देख करके, अब हालात पे आ गए, अभी के आप लोगों के गुमराह अकीदे को देख करके वो लोग ऐसा है, देखो समझे, आप झूठ बोलोगे दुनिया भरेगा, समझे। अल्लाह आपको झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए। आप किस हिसाब से बोल रहे हैं, झूठ कितना? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, समझे, झूठ की तरह बोल रहे हैं, ये तो सबको पता है ना। आपने बेसाख्ता उठा के बोल दिया कि आपके उलमा जवाब का फतवा देते हैं, झूठ बोल दिया। जितने भी से तौबा कीजिए और ये अहद कीजिए कि आप जितने भी हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से खुराफात हो रहा, शिरकी अमाल हो रहे हैं ना, वहाँ पे अगर हिम्मत है, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है ना, तो आप वहाँ जाकर वक्त भेजिए, आप खुद भी जाइए और वहाँ पे जाकर के। अरे तो आप तो मुफ्ती हैं, आप में हिम्मत नहीं है क्या? अच्छा, आप में हिम्मत नहीं है, मत कीजिए, आप में हिम्मत नहीं है क्या जाने की? आप जाए, कर रहे हैं हम, आप जाए, हिम्मत करें, आप अपने मकतब, आप अजमेर शरीफ जाएं, आप अजमेर शरीफ जाएं, कलियर शरीफ जाएं, गंगोर शरीफ जाएं, किसने मना करा है आपको? हैं, इल्जाम लगाने से मुफ्ती साहब कुछ नहीं होता है, समझ गए? आप अपने में पहले ही चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, इसलिए वो हमारी बात मानेगा नहीं, आपकी बात मानेंगे यार। तो चलो आप चलो आप अपने गिरबान को देखिए भाई, क्यों इस तरह। चलो मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेता हूँ कि आप कह रहे हो कि को दूर कीजिए जितने देखो यार मुफ्तियों के ये हाल है यार, बताओ, हद है यार, हाथ तो आपके ऊपर। मुफ्ती साहब आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी यार, मैं समझ रहा था आप एक संजीदा इंसान है आप, लेकिन आपकी संजीदगी एकदम खत्म हो चुकी है। नहीं चलेगा, झूठ आपने बोला ना कि आपके ऊपर फतवा देते हैं जवाब का, दलील मांगी तो वो लोग कहते हैं फलाने कहते हैं, ढिमाके कहते हैं, दलील है ही नहीं, बताओ कोई है? नहीं सुनना है। अरे यार झूठ बोलते हैं सर, झूठ हटो। इसलिए वो लोग गुमराह बिदअती लोगों की बात सुनता है और अमल करता है। हम अगर कुछ बोल दे तो वो कहता है कि भाई आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग।